आप सभी को आत्मवंदन है। और आज की क्लास का हम की शुरुआत किस प्रेयर से करेंगे, अगर आपको कुछ अंदाजा हो, बिकॉज 111 पोर्टल करने वाले हैं आज हम। राइट। तो 111 पोर्टल के लिए हम वन की एनर्जी यानी सन की एनर्जी को इन्वोक करना है। सन हमारे पिता हैं, सन हमारे गुरु हैं, और जो सूर्य देवता है वो आधार है हमारी बॉडी की, हमारी पूरी फिजिकल जो अलाइनमेंट है उसका आधार बिंदु है। तो अगर हम सन की एनर्जी से आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं तो इसका अलाइनमेंट ये रहेगा, क्योंकि आज हम पूरा उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सचिन भैया, प्रेयर के लिए पूजा है या फिर मैं मंत्रोच्चारण से ही शुरुआत करूं? आप ही कर दो दीदी, पूजा अभी तो जुड़ी नहीं है। ठीक है, ओके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सबसे पहले हाथ जोड़कर, आईज क्लोज करके, इस सृष्टि के रचयिता महादेव, उनके लिए ओम नमः शिवाय का 3 बार उच्चारण करेंगे, और फिर सूर्य भगवान का, उनके नामों का उच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। अपने अंतर्मन में सूर्य भगवान को इमेजिन करते हुए ओम आदित्याय नमः, ओम रवये ओम नमः, ओम भास्कराय ओम नमः, भास्कराय नमः। ओम घृणी ओम सूर्याय गणेशाय नमः। नमः। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आइस के ऊपर रखेंगे, और अपनी आइस ओपन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आप सबने अपनी अपनी एनर्जी, मेरी एनर्जी, हम सब की कलेक्टिव एनर्जी के साथ में जो वाइब्रेशंस हमारे शरीर के अंदर पैदा हुई है, उन सभी वाइब्रेशंस का हम सबको बहुत बढ़िया मिलने वाला है असर। कैसे? आगे आने वाले 40 मिनट्स में। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम सबसे पहले 111 पोर्टल, ये बहुत ही डायनामिक होता है, इसको हम मास्टर पोर्टल बोलते हैं। मास्टर इसीलिए क्योंकि ये एक एक यानी सूर्य की 3 गुना एनर्जी, और 3 गुना यानी क्रिएशन। 1+1+1 = 3, और 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। आप अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, उन सब क्रिएशन की नींव आप कल रख दीजिए। रीजन, आप कोई भी नंबर से गवर्न होते हो, मैटर ही नहीं करता। आपका जो कोर है, आपके जो पिता है, पिता कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते। कुछ भी हो जाए, कितना भी हम गलतियां करें, कितना भी, वो हमेशा, अगर हमको दुआ नहीं दे रहे हैं तो वो म्यूट हो जाएंगे, लेकिन हमको बद्दुआ कभी भी नहीं देते। और ये एनर्जी जो है वो क्रिएशन की एनर्जी, अगर हमने उनका रिस्पेक्ट किया तो वो क्रिएशन की एनर्जी यानी कि सन की एनर्जी हमको ब्लेस करके, और हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत रास्ते खुलने वाले हैं, सबके लिए खुलने वाले हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी का मास्टर पोर्टल होता है 111। और इस 111 में एक वन होता है इंटेंशन का। आपका इंटेंशन क्या है वो बहुत जरूरी है। कि आप आज रात में या कल सुबह उठ के सबसे पहले अपनी डायरी में, अपने कहीं पर भी पेन पेपर लेके
फिक्स कर लीजिए कि इस पूरे साल के लिए मेरा इंटेंशन ये है और मैं इस पर काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ ना। दूसरा वन आता है मैनिफेस्टेशन। आपने अपनी लाइफ में आज तक जो भी किया है सब कुछ मैनिफेस्टेशन है। अच्छा हुआ है वो भी आपने ही मैनिफेस्ट किया है, बुरा हुआ है वो भी आपने ही मैनिफेस्ट किया है। यानी हम हर समय अपनी सोच से, अपने थॉट्स और फीलिंग्स से कुछ ना कुछ क्रिएट करते जा रहे हैं, जाने में अनजाने में। लेकिन आज हम ठान के बैठे हैं कि हम जानकर मैनिफेस्ट करेंगे। और क्या मैनिफेस्ट करेंगे ये भी हम लिख के अपना इंटेंशन क्लियर करेंगे। जहां जितनी ज्यादा क्लियरिटी होती है वहां वो चीजें उतनी ही आसान होती हैं देना और लेना। मैं कहीं किराने की शॉप में जाऊंगी और बोलूंगी, भैया आपके पास में कोई अच्छा सा टूथपेस्ट है तो दे दीजिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपको कौन सा चाहिए वो मुझसे ऑप्शन पूछेगा। बोले भैया कोई भी अच्छा वाला दे दीजिए, इतने सारे होते हैं और एक एक करके मैं सभी कोई चेक कर रही हूँ। तो आप जब क्लियर ही नहीं है तो वो अपने मन के हिसाब से आपको पकड़ा देगा और आप लेके आ जाए। अगर आप क्लियर हैं, नहीं मुझे तो पेप्सोडेंट ही चाहिए, मुझे तो कोलगेट ही चाहिए, मुझे स्पेसिफिक ये वाला चाहिए, तो वो दुकानदार आपको वही दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। तो इस तरह से अपना इंटेंशन, और ये हर जगह क्लियरिटी होनी चाहिए, रिश्तों में भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको उस रिश्ते में क्या चाहिए। आपके पैसों में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको कितना चाहिए। कैसे आएगा से हमको मतलब नहीं है, कितना चाहिए आपको, क्लैरिटी चाहिए। अपने कैरियर में आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप 2026 में कौन से मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। क्लैरिटी। एंड आपकी हेल्थ में आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए अपने हेल्थ में। जब आपको क्लियरिटी आ गई, जब आपको सारा कुछ इंटेंशन क्लियर हो गया, तो फिर आपको क्या मिलती है अपनी लाइफ में, वो है थर्ड वन इज अबंडेंस। अबंडेंस यानी कि संपन्नता। संपन्नता यानी कि धन से संपन्न, कैरियर में संपन्न, रिश्तों में संपन्न और खुशियों में संपन्न। तो संपन्नता। अब आपके पास ये तीन संपन्नता आ गई, तो फिर आपको और क्या चीज की कमी है। खुश है अबंडेंस में, कैरियर अबंडेंस में चल रहा है, पैसा अबंडेंस में आ रहा है, रिश्ते और हेल्थ सब अबंडेंस में है। तो फिर लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। और यही जो ब्यूटीफुल लाइफ है उसी का डिजाइनिंग है 111 मास्टर पोर्टल। और आज हम इसके लिए शुरू करेंगे एक छोटा सा मेडिटेशन। अगर आप सब रेडी हैं तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करके, और ये मेडिटेशन मैं स्पेशली अभी करवा रही हूँ, और आप अगर इसको कल रिपीट कर लेते हैं या रात के 12 बजे, कल के 12 बजे, कल के दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे, 12 क्यों, इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन होता है 12 बजे, रात से दिन में कन्वर्जन, दिन के बाद दोपहर में कन्वर्जन। राइट। तो अगर कन्वर्जन करना है आपको, अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है, तो वो चेंज वाली एनर्जी आप जिस समय एक्टिवेट हो रही है आप उस समय करिए। सारे अगर कंफर्टेबल हैं और चाहते हैं कि एक छोटा सा मेडिटेशन करें, और उस मेडिटेशन में आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देती हूँ कि आप 1 मिनट में अपने अंदर ये क्लैरिटी थोड़ा सा ले आए। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन के बीच में आपसे बोलूंगी अब आप विजुअलाइज करिए, तो आप क्या विजुअलाइज करेंगे, उसके लिए आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। बहुत सारा 1 करोड़ रुपए आपको अगर चाहिए अपने अकाउंट में, आप वो विजुअलाइज करेंगे। आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आपको रिश्तों में सबसे हारमोनी चाहिए, आपकी पूरी फैमिली से, पूरे सोसाइटी से, पूरे जहां से भी आप कनेक्ट है, आप उसको विजुअलाइज करेंगे। अगर आपको अपने कैरियर में कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट चाहिए, चाहे आप शॉप में हो या फिर आप जॉब में हो, आपको वो क्लियरिटी चाहिए। तो अगर आप सब रेडी हैं तो हम इस मेडिटेशन को शुरू करेंगे। बहुत छोटा सा है और बहुत डिवाइन है, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, और लास्ट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाइए आप लोग।
नाउ क्लोज योर आईज। आईज क्लोज कर लेंगे। तीन डीप ब्रीथ लेंगे और महसूस करेंगे जो चीजें मैं आपको वर्ड्स में बोलूंगी वो आप फीलिंग्स में लेके आएंगे। इनहेल। हम इस पूरे डिवाइन की एनर्जी को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। फील कीजिए। ना एक्सेल। जितने भी 2025 के बैगेजेस हैं हमारे अंदर, वो सब को हम रिलीज कर रहे हैं। अगेन इनहेल। लीडरशिप एनर्जी की जितनी भी हमारे अंदर क्वालिटीज हैं उसको अपने अंदर आता हुआ महसूस करिए। नाउ एक्सेल। डर, चिंता, परेशानी को आप अपनी बॉडी से रिलीज कर दीजिए। लास्ट इनहेल। आपके जीवन की अनंत संभावनाओं को आप अपने अंदर ले रहे हैं। एक्सेल। अपनी पूरी पास्ट मेमोरीज को आप अपने अंदर से रिलीज कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे। बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। सिट कंफर्टेबली। इमेजिन करिए कि आप एक क्रिस्टल की गुफा में खड़े हुए हैं। एक ऐसा माउंटेन है जो पूरा क्लियर क्रिस्टल से बना हुआ है और उसमें जो गुफा है उस गुफा के अंदर से आपको गोल्डन वाइट लाइट दिखाई पड़ रही है। आप उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे हैं। सामने 111 पोर्टल ग्लो कर रहा है। आपके 2026 की नई शुरुआत का गेटवे। अपने 2026 की विजन को आप विजुअलाइज करें। आप क्या चाहते हैं 2026 में? कैरियर की सफलता, प्यार भरे रिश्ते, असीमित खुशियां, इन सब में आपके साथ कौन कौन अपने हैं उन सब के चेहरे देखिए। उन सब की खुशियों को महसूस करिए क्योंकि आप जो भी चाहते हैं वह सब मिल चुका है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। मन ही मन दोहराइए। आई एम को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ का सह निर्माता हूँ। आई एम को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ का सह निर्माता हूँ। आई एम को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ का सह निर्माता हूँ। मेरे सभी इंटेंशंस मैनिफेस्ट हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज।
मेरे सभी इंटेंशन मैनिफेस्ट हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। मेरे सभी इंटेंशंस मैनिफेस्ट हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। कुछ पल आराम से इसी एनर्जीज में रहिए, आंखें बंद, और अपनी सांसों पर ध्यान। कोई एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, केवल रिसीव करें उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर। फील करें ट्रिपल वन की एनर्जीज आपके अंदर, आपकी पूरी बॉडी में बहन रही है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी, अलाइनमेंट की एनर्जी और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी से आप पूरी तरह से भर चुके हैं। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखेंगे। फील करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी, पूरे सेल्स में ये एनर्जी फ्लोट कर रही है। अब हम अपनी अवेयरनेस बॉडी में वापस आएंगे। फील करेंगे कि ग्राउंड पर हमारे पैरों के द्वारा हमारी जड़ें धरती माँ में समाई हुई है। उन्होंने हमको होल्ड करके रखा है। वो हमको बेस दे रही हैं हमारे आगे आने वाली वो सारी खुशियों के लिए, मैनिफेस्टेशंस के लिए। आपका क्राउन चक्र गोल्डन वाइट लाइट से पूरी तरह से भरा हुआ है। इसी फीलिंग के साथ अपने फिंगर्स को हिलाएंगे, हाथों के और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपनी बॉडी को हल्का सा हिला के डीप ब्रीथ लेंगे और 3 बार थैंक यू बोलेंगे। ट्रिपल वन पोर्टल की डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब भी आप रेडी हो अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आई होप कि आप इससे कनेक्ट हो पाए होंगे। आपको इन एनर्जीज को अपने अंदर फील किया होगा आपने, और आपके अंदर कुछ तो जगह होगा। और वो कुछ सबके लिए कुछ हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो अगर आप इन सब चीजों से कनेक्ट हो पाए हो तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा इंटरेक्शन करके बताएंगे कि इससे आपको क्या क्लियरिटी मिली, आप लोगों की क्या इंटेंशन है अपनी आने वाले साल के लिए। किनको अपनी कैरियर में सक्सेस चाहिए, किनको अपने अबेंडेंस फ्लो चाहिए, खूब सारा पैसा फ्लोट होके उनके यहाँ पे आए, और किनको अपने लव रिलेशनशिप्स बहुत ही ब्यूटीफुल चाहिए। तो जिसको जो चाहिए आप उसको एक कीवर्ड अब टाइप कर दीजिए, जिसपे कि मैं उन चीजों को पढ़ के नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं 5 कार्ड स्प्रेड फॉर न्यू ईयर गाइडेंस। ठीक है, हम सब के लिए 5 कार्ड्स की मैं एक न्यू ईयर गाइडेंस निकालूंगी अपने एंड से। और ये आप लोगों से कनेक्ट तभी होगी जब आपका इंटेंशन क्लियर होगा कि आपका इंटेंशन क्या है।
अगर रिलेशनशिप में आपका जो भी इंटेंशन हो, आप उसको लिख लीजिए। क्योंकि जब मैं कार्ड्स के साथ में प्रे करूंगी, तब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके वो इंटेंशंस आपके माइंड में क्लियर रहें, जिसमें कि आपको क्लियरिटी के साथ में वो गाइडेंस मिले और आप उसको अपने लाइफ में उसको फॉलो कर पाए। तो 3 एरिया में, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए और अबेंडेंस फ्लो के लिए। अबेंडेंस पैसों की भी होती है, हैप्पीनेस की भी होती है, और पीस या स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी होती है। क्योंकि इन्हीं चीजों में हम सबसे ज्यादा अटकते हैं, क्योंकि हमको क्लैरिटी नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी हमको कितनी चाहिए नहीं पता, पता नहीं कितना हमको अपने पैसा चाहिए, पता है काउंटिंग हो सकती है ना, इसलिए पता है हमको 10 करोड़ चाहिए, 1 अरब करोड़ चाहिए, नंबर्स हैं, पता है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, इसके लिए आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद पे मुझे शेयर जरूर करिए कि सबसे पहले आपने इस पोर्टल से कनेक्ट किया तो आपको उसका कैसा फीलिंग आया। सेकंड, आर यू रेडी फॉर दैट और नॉट। सबको गाइडेंस चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कलेक्टिव गाइडेंस निकालू। देन हु वांट्स टू कंटिन्यू लाइक, और जिसको नहीं चाहिए वो भी इट्स ओके, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ कि उनसे कुछ कोई शेयर ही नहीं करना चाहता। क्या प्लीज रोशनी जी, हाँ जी बोलिए। जी मैम, हमको तो चाहिए हाँ, आपको तो गाइडेंस। चाहिए ना, ठीक है, प्रभात जी भी रेडी है, थैंक यू सो मच सर। सो मैं 2 लोगों से फिर क्लास कंटिन्यू करती हूँ, मैं अपने कार्ड से प्रे करती हूँ कि अ, जिन जिन ने भी आंसर दिया है, प्लीज आप उनके लिए डिवाइन गाइडेंस जरूर दीजिए। देखिए, अनीता जी ने भी बोल दिया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। देखिए, एक चीज और क्लियर करूंगी मैं, उसका रीजन है। जब आप, थैंक यू तरुण जी, जी। और जब क्या होता है, बाकी सारी मोडेलिटीज एक साइड है और कार्ड्स केवल सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। कार्ड्स की एनर्जीज किस पे काम करती है? सबकॉन्शियस माइंड पे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो एनर्जीज को कार्ड्स कैच करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली वो गाइडेंस देते हैं। ये ब्यूटी है टैरो कार्ड्स की। और ये ब्यूटी को अगर हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हमको अपने अंदर से ये फीलिंग लानी पड़ेगी कि मुझे फेथ है इस पर, और मैं इनसे कनेक्ट होके जानना चाहता हूँ कि मेरी जो अभी करंट मेंटल स्टेज है, उस मेंटल स्टेज पर मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करूं। तो जब तक आप सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक कोई भी चीजें आपको हेल्प नहीं करेंगी, ना फिजिकली, ना मेंटली, और ना ही स्पिरिचुअली। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब आप भगवान पर सरेंडर कर देते हैं, भगवान अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। जिस दिन आप किसी इंसान से बोलते हैं कि मैं आपके कहे अनुसार काम करूंगा, आप प्लीज मुझे गाइड करिए, तब वो इंसान आपको गाइडेंस देता है। और जब तक आप उसके ऊपर क्वेश्चंस करते रहते हैं, आपने ये बोला ऐसा क्यों करूं, अगर इस चीज को ऐसा करूं तो चलेगा, तब तक वो इंसान आपको कभी गाइडेंस देने के फेवर में नहीं रहेगा। तो स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली भी होता क्या है, जनरली हमारे पेरेंट्स होते हैं जो वो हमको हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अरे इस चीज को ऐसा कर दो तो ठीक रहेगा। तो हम उनको जवाब तो नहीं देते, लेकिन हमारे दिमाग में आता है, अरे हमको भी सब पता है, हमने भी दुनिया देख ली, अब छोटे बच्चे थोड़ी ना है। ठीक है, लेकिन इनको बोलने की आदत है, बोलने दो। हम उनको मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जहां एक्सेप्टेंस नहीं होता, वहां दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता। तो हर एक इंसान को, ये मैं ये एड ऑन कर रही हूँ, जिन लोगों को ये रिलेवेंट लगे वो कनेक्ट करिए, जिनको नहीं लगे वो उसको ऐसे हवा में उड़ा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं आपसे शेयर इसलिए करूंगी क्योंकि ये मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी जगह से ये एक सेम चीज सीखी है। आप दुनिया में बहुत सारी रेमेडीज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं खुद रेमेडीज देती हूँ, मैं खुद रेमेडीज करती हूँ, राइट, मैं दोनों चीजें बता रही हूँ। किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए, अपने काम के लिए।
अपने ग्रहों के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सब लोग करते हैं कुछ ना कुछ। अगर आप शिव जी को जल दे रहे हैं, आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है उसके पीछे, राइट। तो हम कितनी भी रेमेडीज कर ले, कितना भी दुनिया का काम कर ले, हमारी एक भी रेमेडी काम नहीं करती है जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता है। तो पूरी दुनिया की सारी रेमेडीज एक तरफ और हमारा माइंडसेट एक तरफ। जिस इंसान ने अपने माइंडसेट को सेट कर लिया, उसके लिए कोई रेमेडी नहीं करने पर भी सारी चीजें अलाइन हो जाती है, सारे ग्रह अलाइन हो जाते हैं, घर का वास्तु अलाइन हो जाता है और उसका जीवन अलाइन हो जाता है। तो मैं एक ये ट्रिपल वन के साथ में एक और वन, मेरी जो खुद का प्रैक्टिसेस हैं वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मैं 100 क्या, मैं 50% ही वास्तु अपने घर में अप्लाई कर पाती हूँ, 50% मेरे बस में नहीं है कर पाना। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली जानती हूँ कि क्या सही है मेरे लिए, अभी क्या गलत है, या मेरे परिवार के लिए, लेकिन मैं उसको 100% अप्लाई कर भी नहीं पाती। किसी इंसान के बस की बात नहीं है। मेरे एस्ट्रोलॉजिकली मेरे ग्रह क्या बोलते हैं, क्या चल रहे हैं, उसको कैसे बचाना है, वो भी मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं कर पाती। इसके अलावा मैं केवल एक ही काम कर पाती हूँ, मेरे माइंडसेट पे काम करती हूँ। ऑलवेज बी पॉजिटिव। किसी को जज नहीं करना, मुझे मुझे किसी की कंप्लेन नहीं करनी है। बस एक ही, जो मेरी लाइफ में मुझसे मिल रहा है सुबह से लेके रात तक में, चाहे वो मेरे यहाँ के माली भैया हो या मेरे यहाँ पे जो हेल्पर दीदी आती, जो भी लोग हो, मुझे उन सबके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड करना है कि अगर वो माली भैया आके गुड़ाई नहीं किए होते तो आज मैं वो काम करके अपना समय वहां दे रही होती। अगर वो दीदी आके आज मेरे को हेल्प नहीं की होती तो मैं आज अभी वो काम में अपने 1 घंटे लगा चुकी होती। तो मैंने केवल यही प्रैक्टिसेस की है और इन प्रैक्टिसेस से क्या हुआ, ग्रेजुअली मेरा माइंडसेट बेटर हो गया। जैसे ही मेरा माइंडसेट बेटर हुआ, मुझे कोई रेमेडी नहीं करने पर भी बुरे फल कभी भी नहीं मिलते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं शायद पहली बार कहीं पर शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज मैंने ये अपने कभी किसी क्लाइंट्स के साथ भी शेयर नहीं किया। मैं क्लाइंट्स के साथ रेमेडीज शेयर करती हूँ और साथ में प्लस एक और एड ऑन चीज हमेशा देती हूँ। अपने माइंडसेट पर काम करिए, डोंट जजमेंटल। आप चीजों को जज करेंगे, लोगों को जज करेंगे, परिस्थितियों को जज करेंगे, आपका सब किया धरा चला जाएगा पानी में। डोंट कंप्लेन। आप अपने आप को कंप्लेन करेंगे, आप अपने घर वालों को कंप्लेन करेंगे, आप अपने काम को कंप्लेन करेंगे, अपने बॉस को कंप्लेन करेंगे, अपने शॉप को कंप्लेन करेंगे, अपने शॉप में काम करने वालों को कंप्लेन करेंगे, आपके हेल्पर्स को कंप्लेन करेंगे, आप सोसाइटी को कंप्लेन करेंगे, आप पूरे यूनिवर्स में, या अपने सबसे ज्यादा फोकस कौन है, सरकार, सरकार को कंप्लेन करना। आपकी लाइफ में आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, सॉरी। प्लीज डोंट कंप्लेन। बिना कंप्लेन किए भी हमारा रोटी उतर जाएगी, तो हमको कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है। तो आपने अगर ये चीजें छोड़ दी तो आपकी लाइफ में सब कुछ अबेंडेंस भी आ जाएगा, सब कुछ बहुत फ्लरिश होने लगेगा। ये आप लोगों को मैंने एड ऑन करके दिया। एंड जिनको ये रिलेवेंट लगता है तो उनके लिए थैंक यू, वो इससे कनेक्ट कर पाए। जिनको नहीं लगता उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी ये बात सुनी, और सुनने के लिए आप रुके, उसके लिए आपको धन्यवाद। जिसका जब समय आएगा उसको तब समझ में आएगा। मेरा आज आया है, आपका शायद कल आएगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो सब लोग रेडी हैं हमारे कार्ड्स से कनेक्ट होने के लिए। तब तक मैं टैरो कार्ड्स के साथ में प्रे करके और इन कार्ड्स को स्प्रेड करती हूँ, और 5 कार्ड स्प्रेड निकाल के आप सबके 2026 के लिए कलेक्टिवली गाइडेंस लेके आप लोगों को ये गिफ्ट करना चाहूंगी मेरी तरफ से। और इसको आप मान के चलिए कि जितना फेथ आपको होगा, आप उतना ही कनेक्ट होंगे इससे। जितना आपको जजमेंटल होंगे या आपको आपका सरेंडरिंग मोड नहीं होगा, शायद ये आपको कोई काम भी नहीं आएंगी, है ना। तो ये इट्स अ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। चलिए, ओके, तो थैंक यू सो मच। guidance
प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट हियर। उन सब के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके नए साल के लिए गाइडेंस दें, उन्हें हेल्प करें, उन्हें गाइड करें उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर चूजिंग। आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ लोग हैं जो कनेक्ट नहीं थे इससे, उन्होंने मुझे बताया। यस, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट कार्ड निकाल रही हूँ। दैट इज कि हमारे जो 2025 के पास्ट लेसन्स थे, उन सारे लेसन्स को हमको हमको उसमें से क्या रिलीज करना है, क्या छोड़ के जाना है, उसको लेके अपने दिमाग में आगे नहीं जाना है। दिस इज द फर्स्ट कार्ड। नाउ द सेकेंड कार्ड, कि हमको क्या चीज लेट गो करनी है। यानी हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, हम उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि इसमें आ गया जॉब, तो आप जॉब छोड़ के आगे बढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपकी नेसेसिटी है। परिवार, आप उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी चीजों को हमको लेट गो कर देना चाहिए, यानी कि उनके बारे में हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत सोचना नहीं है उसको। एज इट इज गो विद द फ्लो, आप मेरे साथ चलो, लेकिन मैं आपके ऊपर फोकस नहीं करने वाला हूँ। इस इट मीन्स लेट गो। तो लेट गो फॉर 2026। 2026 के लिए हम क्या लेट गो करेंगे। नाउ द थर्ड कार्ड, 2026 की मैनिफेस्टेशन एनर्जीज हमारे लिए कौन सी है, हम किन एनर्जीज को यूज करके मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ को। एंड द फोर्थ कार्ड इज स्ट्रेंथ। आगे बढ़ने के लिए हमको क्या स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखनी है इस पूरे साल। एंड द लास्ट, एक्शन क्या लें। प्लीज गाइड अस कि हम क्या एक्शन लें जिससे कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथली जाए, इस पूरे साल में हम बहुत आराम से निकालें और यूज करें इस एनर्जीज को। तो नाउ आई एम ओपनिंग द कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। नाउ फर्स्ट कार्ड, पास्ट लेसन्स हमको क्या रिलीज करने हैं। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग कार्ड। इस साल हमारे साथ में बहुत सारे ऐसी लोग आए हैं और ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण हम अपनी एक्चुअल एनर्जीज पर काम नहीं कर पाए, हम एक्शन नहीं ले पाए। हमको कुछ हमारे बंधन थे, हमारे आसपास में कुछ ऐसी बाउंड्रीज खींची हुई थी जिसके कारण हम चाहते हुए भी उन सारे प्लानिंग्स पे काम नहीं कर पाए, जो अभी भी होल्ड पे है हमारे पास, है ना। रिश्तों में भी हो सकता है, और ये अपने कैरियर में भी हो सकता है, मनी में भी हो सकता है। तो आपको अब इस अंडरस्टैंडिंग को, इस चीज को लेट गो करना है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाई, तो मैं इसको यही रिलीज करती हूँ। अब मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरे पास में कोई भी बंधन नहीं है, और मैं एक स्टेप आगे बढ़ के इस चीज को, इस प्लानिंग को काम करूंगी, इस चीज पे आगे बढ़ूंगी। तो आपको रिलीज क्या करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग से अभी हम अपने को पीछे धकेल रहे थे, अब हम अपने आप को पीछे नहीं धकेलेंगे, हम उसको एडजस्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, राइट। नाउ द सेकेंड कार्ड, व्हाट वी लेट गो। हमको क्या लेट गो करना है। ओके, तो लेट गो करने के लिए आया है आपकी इनर वॉइस। बहुत सारी बार होता है, अंदर से आवाज कुछ आती है, बाहर के लोग कुछ बोल रहे होते हैं, और इसी कॉन्फ्लिक्ट में हम फंसे रहते हैं, जा रहे हैं अंदर से। हमने सबसे फर्स्ट कार्ड में क्या किया था, हमने अपनी रिलीज करने के लिए रेडी हो गए हैं कि अब हम वो सारे जो हमने बंधन लगाए थे अपने ऊपर, कि इस रीजन से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस रीजन से हम ये काम नहीं कर पा रहे, हम उन सारे रीजंस को रिलीज कर देंगे। और हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है, मैं इसके कारण अपने आप को रोकूंगी नहीं, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सेकेंड कार्ड आया था
इनर वॉइस को हम, और ये कार्ड आया था हमारे लेट गो के लिए। लेट गो करना मतलब कि हमारे अंदर से जब भी ये आवाज उठे कि ये काम ना तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है, ठीक है, और ये जैसे ही ये आवाज उठे उस आवाज को लेकर हमको चेक जरूर करना है, लेकिन जजमेंटल नहीं होना कि भैया उसको काट के फेंक दिया, उसको अलग ही कर दिया। नहीं नहीं, मेरे अंदर से आवाज आई है कि ये व्यक्ति सही नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूं और आगे बढ़ जाऊं। तो अपने अंदर की आवाज को सुनना है, और सुन के उसके ऊपर चेक करना है कि क्या एक्चुअल में ये व्यक्ति या ये परिस्थिति इतनी खराब है। अगर नहीं तो आपको उसको लेट गो करना है, यानी कि अपने अंदर की आवाज को छोड़ के एक्शन पार्ट पे जाना है, ठीक है। तो अंदर की आवाज सुनने का ये मकसद है कि अगर अंदर की आवाज हमको ये बोल रही है, हम बोलते हैं ना गट फीलिंग, मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है, तो ये जो गट फीलिंग होती है वो हमारी अंदर की आवाज होती है। तो कई बार हमारी अंदर की आवाज जजमेंटल होती है, क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो इस बार मुझे लग रहा है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना वो डॉक्टर पिछली बार अपन गए थे तो उसने जो दवाई दी थी उससे कोई असर नहीं हुआ था। वो व्यक्ति है ना, उसकी हेल्प नहीं लेंगे क्योंकि पिछली बार उससे हेल्प ली थी, तो उसने बाद में दुनिया भर में बताया था कि अरे ये तो मेरे पास आया था, इसने हेल्प ली थी, अब नहीं। ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो लोगों को, चीजों को, परिस्थितियों को जज नहीं करना है, उनको लेट गो करना है। ये नई जर्नी है, आपको इस नई जर्नी में उनसे नया एक्सपीरियंस मिल सकता है। उन परिस्थितियों को आप जरूर चेक करें और उसको लेकर आगे बढ़ें। नाउ द थर्ड कार्ड, 2026 की मैनिफेस्टेशन की क्या एनर्जीज, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज के लिए इतना बढ़िया सा मुझे गाइडेंस आया है। देखिए, पहला है डोंट पोस्टपोन एनीथिंग। यहाँ मैक्सिमम लोग चीजों को, मैनिफेस्टेशन को पोस्टपोन्ड करेंगे, आगे बढ़ा देंगे कि अरे इन सब चीजों से कोई काम नहीं होता है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मुझे पहले से पता है, मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, बहुत बार कोशिश की है। मैनिफेस्टेशन यानी कि अपने ड्रीम्स के लिए काम करना। तो हम क्या करते हैं, अपने सेफ जोन में रहना चाहते हैं। तो आपके मन में ये बहुत बार ये ख्याल आए, ठीक है, कि कुछ नहीं होता, ये सब चीजें करना बेकार है, छोड़ो, ये तो कल की बातें हैं। लेकिन अगर आप अपने इस पुराने जो विचार हैं, थॉट्स हैं, अगर उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे और इन सारी चीजों को ओवरकम करेंगे, आपके पास में इतनी नई अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको स्टार्स दिख रहे हैं तो ये स्टार्स होते हुए भी, अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी, अच्छे लोग, अच्छी कंडीशंस होते हुए भी हम फंसे रहते हैं अपने दिमाग के कीड़े के अंदर। अरे मेरे को तो लग रहा है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसके साथ आप हर एक चीज के साथ नई शुरुआत करें। ये आपको बोला जा रहा है। मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, उसको कंटिन्यूशन में करने वाला चाहिए। अगर आप उसको कल के लिए पोस्टपोन कर देंगे, परसों के लिए पोस्टपोन कर देंगे, तो आपकी कोई भी चीज पूरी कभी भी नहीं हो पाएगी। आपका एक्शन पार्ट मिसिंग है अगर, तो कोई भी रिजल्ट, आउटपुट नहीं मिलता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या स्ट्रेंथ आगे लेके जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्ड है। दैट इज शेयरिंग। ऑलवेज डू शेयरिंग। इस पूरे साल में आप जितना ज्यादा शेयरिंग करेंगे, किस चीज की शेयरिंग, अगर आपके पास में पैसे हैं और पैसों से आप नीडीज की मदद कर सकते हैं, तो वो भी शेयरिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा काम करेगी। अगर आपके पास नॉलेज है, आप अपने नॉलेज की शेयरिंग करिए। अगर आपके पास में कोई भी चीज अबंडेंस में है, आप उस चीज की शेयरिंग करिए। शेयरिंग मतलब हमेशा दान नहीं होता है। शेयरिंग मतलब होता है कि आपके देने का भाव, आप अगर अपने पास में केवल देने का भाव रखेंगे तो आपके पास इतना अनलिमिटेड चीजें आएंगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और ये देने, सूर्य भगवान हमको यहाँ देने का भाव देकर आते हैं। वो हमसे कुछ नहीं मांगते कि भैया आप जल चढ़ाओगे उस दिन ही मैं आऊंगा, बाकी दिन तो भैया मेरी छुट्टी है ना। तो हमको जिस दिन हम देने का भाव देंगे, लेकर आएंगे, उस दिन हमारे पास में अबंडेंट होके आएगा। देने के भाव के साथ में एक चीज और ऐड ऑन करूंगी। जब भी किसी को कोई भी चीज दे, 1 रुपए दे, 5 रुपए दे, 500 रुपए दे, 50 लाख रुपए दे, देते समय ऑलवेज आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं ये दे पा रहा हूं।
ये मेरे पास 1000 टाइम्स होके वापस आएगा। ऑलवेज वो चीज आपके पास 1000 गुना होके वापस आएगी ही आएगी, ये आप मान के चलिए, है ना। ये और एक बहुत ही अच्छा इसमें होता है, बोलते हैं कि 708 बोलते हुए आपको कभी भी पैसे देने चाहिए, और उसकी फोल्ड होनी चाहिए आपके साइड। अनफोल्ड वाला पोर्शन आपके साइड, फोल्ड वाला पोर्शन सामने वाले के साइड। तो ऐसा वाला जब आप रुपीस देते हैं ना, जैसे ये ओपन हो रहा है तो ये आपके साइड होना चाहिए, और ये क्लोज वाला पोर्शन है तो ये सामने वाले के साइड होना चाहिए। यानी कि पैसा मल्टीफोल्ड होके जा रहा है और 1000 टाइम्स होके आपके पास आ रहा है। और 708 चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं, ऑलवेज से 708। 708 में एक पर्टिकुलर एनर्जी है इसमें, है ना। और ये एनर्जी बहुत सारे लोगों से मैंने सुनी हुई है, और मैंने यूज भी करती हूँ इसको, और ये एनर्जी बहुत काम करती है। तो दैट इज फॉर गिविंग। तो गिविंग के लिए आप जितना रेडी होंगे, आपको उतना मल्टीपल होके मिलता रहेगा। विथ इंटेंशन आपको ये चीज करनी है। तो हमने अपने सारी चीजों पे काम किया, हमारी स्ट्रेंथ बनेगी ये इस पूरे साल के लिए। द लास्ट चीज इज कि क्या एक्शन हमको लेना है। यस, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द कार्ड ऑफ टर्निंग इन। आपके अंदर बैठे हुए अपने आप को साधना है, ठीक है। मेडिटेशन कर रही है ये लेडी, और इसके आसपास ये आप शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें सो बता रहे हैं ना। ज्ञान की कमी नहीं है, और ज्ञान देने वालों के तो हमारे चारों तरफ लोग भरे पड़े हुए हैं। आप एक चीज बोल के देखिए कि मैं सोच रही हूँ कि हम झारखंड साइड ट्रिप में चले जाएं। आपको 1000 लोग होंगे बताने वाले, अरे वहां पे ना वो जरूर घूम के आना, और वो चाहिए सही नहीं है, और ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कोई भी काम करने जाएंगे, आपको अपने अंदर से उसके लिए आंसर्स ढूंढने हैं, और अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू स्ट्रांग बनाना है। साधना मतलब होता है खुद को साधना। आपका माइंड, बॉडी और सोल, ये तीन एक अलाइनमेंट पे आ गया, दैट इज साधना, नथिंग एल्स, है ना। आपको जो विधि अच्छी लगती है आप उस साधना विधि को करिए। आप आनापान सती करिए, आप सुदर्शन क्रिया करिए, आपको जो विधि अच्छी लगती है। 5 मिनट करिए, 50 मिनट करिए, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मेरा मन, शरीर और आत्मा को मुझे साधना है, और मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कैसे साधना है और कितनी देर करना है। वो कोई दूसरा नहीं डिसाइड कर सकता, बट ये आपको करना है। ये आपका एक्शन पार्ट है इस पूरे साल की। और इस एक्शन पार्ट को अगर आपने कल से 5 मिनट के लिए ही सही, मैं बहुत बड़े बड़े जैसे बोलते हैं ना, अगर मैं 30 साल की हूँ तो मुझे 30 मिनट्स तक का मेडिटेशन करना चाहिए। मैं करना ही शुरू ही नहीं करूंगी मैं तो कभी जिंदगी में। बाप रे, 30 मिनट बैठना है, पहले दिन ही बोल दिया तो अब वैसे ही मेरा मोरल डाउन हो गया। मैं बोलती हूँ भाई आप मेडिटेशन करो, 5 मिनट से शुरू करो, और 5 मिनट में अगर आप 2 मिनट भी ध्यान लगा पाए तो यू आर द विनर। आप विनर हो। अपने आप को बहुत सारा पैट करो, और अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करो, वाह यार मजा आ गया, ठीक है। और वो 5 मिनट कब आपका 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट होगा, वो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप होगा, जब होना होगा तब होगा। जस्ट सरेंडर। हमको ये पूरे 5 कार्ड्स ने क्या चीज बोली है वो एक बार मैं पूरा रिपीट कर देती हूँ। आप लोग उसको, कोई भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला होगा, हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। और जो चीजें अभी तक हम सोच रहे थे, जियोमी जी, मैं आपका क्वेश्चन जरूर लूंगी, जस्ट एक बार मैं कंप्लीट कर दूं। और आपका हैंड रेज है, डेफिनेटली मैं आपको अभी जस्ट बात करती हूँ आपसे, ठीक है। तो हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, और अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो सारी चीजों को हमको रिलीज करना है। हम कहीं ना कहीं बाउंड्रीज बांधे हुए थे, उन बाउंड्रीज को हमको खुद से ओपन करना है, और उसके बाहर जाके और एक्सप्लोर करना है। नए नए आइडियाज, नए लोग, नई चीजें, नई परिस्थितियां, और बहुत सारा कुछ नया। दूसरा हमने ये देखा था हमको क्या लेट गो करना है। हमको अपने अंदर की जो इमोशंस होते हैं ना, ये इमोशंस को भी, इनर वॉइस जो होते हैं, इमोशनली हम कई डिसीजन ले लेते हैं, इमोशनली हम कहीं पर फंस जाते हैं, इमोशनली हम कहीं गुलाम हो जाते हैं। डोंट बी सो इमोशनल।
बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आप उस चीजों को लेकर फंस जाओगे। अगर आप फंसना चाहते हो तो आप इमोशंस को इम्पोर्टेंस दो। इमोशंस एक लेवल तक ही सही है, उसके बाद में वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नाउ थर्ड चीज, 2026 में मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट जो भी चीजें करना है उन सब चीजों के लिए आप पास्ट पोस्टपोन मत करिए और पास्ट की मेमोरीज को पूरी तरह से क्लीन कर दीजिए। आज तक जो नहीं हुआ, ये कौन बोलता है कि वो फ्यूचर में भी नहीं होगा? जो आज तक नहीं हुआ वो हम उसके लिए विलिंग नहीं थे इसलिए नहीं हुआ। फ्यूचर में वो 100% होगा। क्यों? क्योंकि हम वो चाहते हैं करना, इसलिए होगा। नाउ द स्ट्रेंथ इज यू हैव टू शेयर। क्या शेयर कर सकते हैं ये आपको चॉइस करना है। कोशिश करिए हर वीक में, हर वीक में 2 टाइम्स, हर वीक में रोज, जिसकी जो भी कैपेसिटी है वो आप कुछ ना कुछ शेयर करिए बस, है ना। जैसे मैं नॉलेज शेयरिंग पे बिलीव करती हूँ, तो नॉलेज शेयरिंग करने से मेरा नॉलेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। तो मैं उसके लिए मैं प्रोफेशनली ये प्रैक्टिस डेफिनेटली करती हूँ, बट मैं यहाँ पे क्या करने आती हूँ, मैं यहाँ शेयरिंग करने आती हूँ। क्यों करने आती हूँ? मेरा जुपिटर स्ट्रांग होता है। मैं इतने सारे लोगों में से अगर 2 लोग भी इससे मुझसे कनेक्ट होते हैं तो मेरा जुपिटर मुझसे बोलता है वाह, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुमको और ब्लेस किया जाए। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कि हमारा एक्शन पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक्शन है कि आपको अपने आप को साध के, अगेन द माइंडसेट वाली बात हो गई, अपनी माइंड बॉडी सोल की बात हो गई, अपने ऊपर काम करिए, अपने माइंडसेट को अपने काबू में रखिए। हमको दूसरों की फुटबॉल नहीं बनना है, और दूसरों से एडवाइस लीजिए, लेकिन उसको केयरफुली अपने दिमाग से तौल मोल के ही यूज करिए। दिस इज ऑल फॉर 2026 के लिए आप सब लोगों के लिए गाइडेंस थी। आई होप आप इन सब से बेनिफिट ले पाएंगे, और इस चीज को अगर आपने अप्लाई किया तो। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट देविका जी, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, जियोमी जी प्लीज आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपका हैंड रेज है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है जी। मैडम आपने 708 बताया, उसके बारे में बोलिए, बताइए एक बार। हाँ, 708, हाँ। जी। 708 एक एनर्जी है, एक एक नंबर है जो कि एनर्जी से भरा हुआ है। और इस नंबर पर, जैसे ये नोट है, सपोज ये कोई नोट है, राइट, इसको मैंने फोल्ड करके ही देना है, हमेशा किसी को भी देना है। अब ये वाला पोर्शन बंद है तो ये सामने वाले की साइड है, ये वाला पोर्शन ओपन है इस नोट का, ये मेरे साइड। एंड मैं इसको दूंगी तो मैं मनी मैं तो मन। ऊपर की दिखता है ऊपर जी, हाँ, ये फोल्ड है तो ये सामने वाले की साइड है ना। और मेरे साइड जो पोर्शन है वो कौन सा है? ये वाला, ओपन वाला, राइट। तो ओपन वाला, जब नोट को हम फोल्ड करते हैं उसका ये ओपन वाला पोर्शन हमारे साइड होना चाहिए, और ये फोल्ड वाला जो राउंड वाला पोर्शन है वो सामने वाले की साइड होना चाहिए। और आप ऑलवेज ऐसा पेमेंट करिए कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और आप मनी मन में 708 बोलते जाएंगे। तो दिस इज द पावर, कि वो पैसा फोल्ड होके आपके पास ही आ रहा है, आप दे रहे हैं और वो फोल्ड होके आपके पास आ रहा है। 708 तो बहुत बड़ा डिवाइन नंबर है, उसके बारे में तो जितना आप सर्च करेंगे आपको गूगल पे मिल जाएगा। यस, एनीथिंग एल्स? ओके, तो थैंक यू सो जी मच। मैम, हाँ जी, बोलिए प्लीज। बोलना चाहती हूँ। जी, मैं सभी कार्ड से कनेक्ट हुई मैम। मैं, और मेरे को जो पिछला था उसका भी पता चला, और वो सब सही है आप जो बताई वो। और आगे मेरे को करना है वो भी, मतलब पता चला कि मैं 15 दिन से ध्यान करना छोड़ दी थी। इसीलिए शायद ये कार्ड ने मेरे को बता दिया, सतर्क कर दिया कि कल से शुरू हो जाओ, तभी यस, तुम्हारा कल्याण अच्छे से होने वाला है। ये सबके लिए है। ये एक जो चीज आई है ये सबके लिए आई है, क्योंकि हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन ही तब होता है जब हम मेडिटेशन में जाते हैं। और मेडिटेशन कोई बहुत बड़ा भारी शब्द केवल देखने में है, एक्चुअली कुछ नहीं है। खुद के साथ समय बिताना, खुद से बातें करना, खुद की सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसकी तरफ थोड़ा सा टर्न इन होना, नथिंग एल्स। कुछ भी बड़ा भारी तोप नहीं।
हमने तो बना दिया है उसको। यस, सो थैंक यू सो मच। जी मैम। या एनी क्वेश्चन? तो जी। आप जो बताते जाती हैं मैम उसको मैं करते जाती हूँ। अभी जब से आपका ये क्लास चलता है तो मेरे एक ही दो क्लास मिस है, बाकी मैं करती हूँ और सब में मेरे को बहुत अच्छा फायदा मिला है। मैं उसको कोशिश में लगी हूँ और करती ही जा रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है मैम। वाह, थैंक यू सो मच। वो बोलते हैं ना कि करने से ही कुछ मिलता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलता। तो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही हमारा मिसिंग पार्ट होता है, सबसे बड़ी मिसिंग चीज वही है। सो थैंक यू। आपका साथ हमेशा बना है मैम, और 2026 में भी आपका साथ हमेशा इसी बने ही रहे, और यस, हमारे सभी ग्रुप वाले लोग का। बिल्कुल, यहाँ थैंक यू सबकी मैम, एनर्जीज थैंक यू। मैटर करती है। थैंक यू सो मच रोशनी जी फॉर योर फीडबैक, इट मीन्स अ लॉट। आप, थैंक यू प्रभात सर, आपके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शिवा ध्यानम के प्लेटफॉर्म में जहाँ आपको ये सब चीजें मिल रही हैं, आप उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होइए। दो वर्ड्स अगर आप लोग सब लिखेंगे, मेरे लिए नहीं, मैं आपसे कभी नहीं बोलती कि आप मेरे लिए कुछ लिखिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि उस प्लेटफॉर्म के लिए, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मैं कनेक्ट हो रही हूँ, और भी बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जीज हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर है, उन सब के लिए आप जितना ज्यादा आभार व्यक्त करेंगे, आपको उतनी मल्टीफोल्ड होके ये एनर्जीज आपके पास आए। तो मैं चाहती हूँ कि, क्योंकि सब लोग नहीं आए हैं, देखिए मेरे ख्याल से 1000+ लोग होंगे इस पर्टिकुलर ग्रुप में, और वो पर्टिकुलर ग्रुप के 1000 में से अगर आप 20 लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब यू आर समवन स्पेशल। आप सब स्पेशल है। आप सब लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, उसके लिए हम सब एक माध्यम बन रहे हैं। वी ऑल आर मीडिएटर ओनली, कुछ भी नहीं है। ट्रांसफॉर्म आपको होना है, करने वाला ऊपर वाला है, होने वाले आप हैं, और बीच में हम लोग हैं। और हम कहाँ से आए हैं? शिवा ध्यानम से आए हैं, अदरवाइज आप हमसे शायद कनेक्ट ही नहीं हो पाते। पता नहीं कौन से पार्ट में आप हैं, कौन से पार्ट में मैं हूँ। तो हमको हमेशा उस प्लेटफॉर्म के लिए, सचिन भैया हैं, दीपिका दीदी हैं, और जो शिवा ध्यानम प्लेटफॉर्म है, उनका जो इतना पवित्र इंटेंशन है, उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करिए। और बस फिर और क्या ही है, हमारी बल्ले बल्ले है, हमारी शाबा शाबा है, और हम तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।